बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सांकेतिक रूप में ही लेकिन बहुजन आंदोलन की कमान अब अपने परिवार की दूसरी पीढ़ी को सौंप दी है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। यूपी चुनाव में पर्दे के पीछे से सोशल मीडिया के कैंपेन संभालने वाले और युवाओं के सम्मेलनों को संबोधित करने वाले आकाश का राजनीति में इस तरह से प्रमोशन होना उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी अहम कहा जा रहा है। ऐसे वक्त में जब यूपी में बीएसपी के सामने अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा हो, 50 साल से कम उम्र के लीडर्स को उभारना मायावती की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी की ओर से योगी और एसपी की ओर से अखिलेश यादव के चेहरे को विधानसभा में जगह मिल चुकी है। ऐसे वक्त में आकाश आनंद को मायावती ने अपनी पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। मायावती के भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद लंदन के एक बड़े बिजनेस स्कूल से एमबीए करके लौटे हैं। उनकी सबसे पहली पब्लिक अपीयरेंस 2017 की एक रैली में हुई थी। उसके बाद उनका चेहरा उस वक्त सामने आया जब 2019 में मायावती और अखिलेश यादव के बीच एक बड़ा राजनीतिक समझौता हुआ। बीएसपी के नेताओं के बीच और मायावती के नेतृत्व के साथ आकाश तमाम राजनीतिक मंचों पर पिछली पंक्तियों का हिस्सा दिखे। उनकी तमाम तस्वीरें सभाओं को संबोधित करते आती रहीं, लेकिन आकाश मीडिया की लाइमलाइट से दूर रहे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान आकाश ने कुछ युवा सम्मेलनों को संबोधित किया और उस दौरान वो मायावती के साथ भी दिखे, लेकिन अब मायावती ने उन्हें अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी सौंप दी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद बीएसपी में रणनीति पर मंथन हुआ तो मायावती ने आकाश को एक बार फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में आकाश की जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में ऐसे वक्त में जब मायावती का किला पूरी तरह से ध्वस्त दिखता है, बीएसपी की हालत ऐसी है जब उसके पास सिर्फ एक विधायक है, आकाश का प्रमोशन एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव और भविष्य के राज्य के चुनावों में आकाश आनंद अखिलेश यादव और योगी के खिलाफ बीएसपी का नेतृत्व कर सकते हैं। कांशीराम के वक्त में मायावती के लिए भी ऐसा ही कहा जाता था कि भले ही वो दूसरी पंक्ति की नेता रही हों, लेकिन फैसले का एक केंद्र उनके पास जरूर होता था। आकाश आनंद आज उसी दूसरी पंक्ति का हिस्सा है। बीएसपी की अगली पीढ़ी का चेहरा कहे जाने वाले आकाश आनंद को मायावती ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन उनके सामने इतनी बड़ी चुनौतियां हैं जिनका सामना करना काफी महत्वपूर्ण होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आकाश आनंद को अपने पार्टी के संगठन को और मजबूत करना होगा। इसके अलावा चुनौती ये भी होगी कि विचारधारा के लिहाज से वो अपने कोर से भटकी बीएसपी को एक बार फिर से लीक पर कैसे लाएंगे। मायावती ने एक गरीब परिवार से निकलकर बहुजन आंदोलन का चेहरा बनाने में सफलता पाई थी, लेकिन आकाश के सामने ये चुनौती जरूर होगी कि वो अपने सिल्वर स्पून बॉय वाले टैग से दूर हटकर उन वोटरों को संतुष्ट कर पाएं जो उनकी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और जिन पर वर्षों से पिछड़े और वंचित होने का तमगा लगा है।